मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 5 चैप्टर 2 फसलों का त्यौहार इसे कुछ प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे अपने पार्ट 1 पर वीडियो पर, और आज हम उस प्रश्न 2 के आगे से आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 2, तुम्हें कौन कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? इसे हमने पढ़ लिया था अपने पिछले वीडियो पार्ट 1 पर, और अब हम आगे आते हैं अन्न के बारे में। तो यहाँ पर हम अन्न के बारे में जानेंगे। अन्न मतलब जो गेहूँ चावल होते हैं। तो आइए यहाँ से पढ़ते हैं अन्न के बारे में। नंबर का क्या है? फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि तिल का और कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उत्तर है तिल से तिलकुट, रेवड़ियाँ और गजक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तिल से क्या क्या बनाया जाता है? तिलकुट, रेवड़ियाँ और गजक जैसी मिठाइयाँ, जिसे तिल के लड्डू बोलते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें बनाई जाती है। अब आते हैं नंबर ख पर। तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है, और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो आप लोग तो जानते हैं तिल से तेल बनता है, लेकिन और कौन कौन चीज़ों से तेल बनता है जिसे हम खाते हैं, तो इसे आपको पता करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर नंबर ख, तिल के अलावा सरसों, राई, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली आदि से तेल बनाया जाता है। तो किससे किससे तेल बनाया जाता है? सरसों, राई, सोयाबीन, मूंगफली आदि, है ना। तो इसे आप कॉपी में अप्लाई करते जाइएगा आगे। अब है किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और चीज़ों का सफ़र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे किसान तो आप सब लोग जानते होंगे ना, जो खेती करते हैं, अन्न उगाते हैं, और जिससे हम लोग उस अन्न को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए किसान और उसके चीज़ों के बारे में सफ़र का वर्णन करते हैं। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। तो आप लोग तो समझ सकते हैं ना, किसानों का हम पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसान अगर ही अन्न उगाते हैं जिसे हम लोग अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और भोजन हमारे दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। यह सबके लिए आवश्यक वस्तु होती है। तो आइए मेरी कहानी के रूप में उसे लिखना है। किन चीज़ों से बनती है? इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, आपको लिखना है। हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, ये भी लिखना है। और किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है। इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। तो ये जो है आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, ये किन किन चीज़ों से मिलती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है कि ये कहाँ बनती हैं, जन्म कहाँ होता है, कहाँ से उनका सफ़र होता है ना। तो इसे आप लिखिएगा। तो आइए हम अपने उत्तर में इन चीज़ों के बारे में लिखते हैं कि ये चीज़ कहाँ से बनते हैं और हम तक कैसे पहुँचते हैं। आते हैं नंबर 1, आलू की पकौड़ी। यह आलू और बेसन से बनती है। किससे बनती है? यह आलू और बेसन से बनती है। आलू को गोल गोल काटकर बेसन के गाढ़े घोल में लपेटकर तेल में तले दिया जाता है। बर्फ़ी, अब आते हैं बर्फ़ी को। बर्फ़ी कैसे बनती है ये आप बताएंगे, है ना। यह दूध के खोए में चीनी
मिलाकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? दूध के खोए में क्या मिलाते हैं? चीनी, और इस तरह बर्फ़ी बनती है। अब आइसक्रीम के बारे में आते हैं। आइसक्रीम, दूध में आइसक्रीम पाउडर और चीनी डालकर गाढ़ा होने तक खौलाया जाता है, फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तनों में डालकर फ्रीज में रख दिया जाता है। तो इस तरह ये आइसक्रीम बनती है। अब आते हैं हमारे नए अगले क्वेश्चन, खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। तो इसे आपको पता करना है कि कौन कौन शहर में कौन कौन सा पकवान होते हैं, खास तरह से बनाए जाते हैं। अब आगे आते हैं नंबर 2। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। तो आइए हम खिचड़ी बनाते हैं और कुछ क्रियाओं को करते हैं। खिचड़ी बनाने में क्या क्या कार्य हमको करना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, विधि क्या है खिचड़ी बनाने की? इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ी पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लेते हैं। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। क्या करना पड़ता है? अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसेंगे और उसका क्या बना लेंगे? पेस्ट बना लेंगे। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब चावल निकाल कर धो लो। अब क्या करना है हमको? दाल को सुनहरी भूरी होने तक भून लेना है, फिर चावल निकालना है। चावल को क्या करेंगे? धुल लेंगे। तेल को कुकर में डालकर गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। तेल गरम हो जाए तो इसमें जीरा डालते हैं ना। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। और अब जीरा भून जाए उसमें तो उसको हमको प्याज डालना है और उसे भूनना है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो। भुनी हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। इस तरह भुनी हुई, जब हम पहले दाल भून लिए थे और चावल भून लिए थे, तो इनको सब डालना है और सब्जी में अच्छी तरह से मिलाना है। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करना है। तेज़ आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दें। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। अब इस तरह आग कम करके धीम करके उसको कितने मिनट तक पकाना है? 4 मिनट तक। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। इस तरह भाप निकलेगा तो उसे कुकर को हमको खोलना है। मसालों का पेस्ट मिलाओ और मसाले का पेस्ट मिलाना है जो हम पहले बना चुके थे। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो गर्मा गर्म। और इस तरह हमको घी, हींग और जीरा इस सब चीज़ें डालकर और फिर परोस देंगे तो एक अच्छी तरह से खिचड़ी बन जाएगी, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा खिचड़ी बनाने की और बनाइएगा। तो इस तरह जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा ख़त्म हुआ और ये लेसन भी ख़त्म हुआ चैप्टर 2। अब हम आएंगे अगले वीडियो में चैप्टर 3 को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।